हेलो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मेरी ही बात, बच्चों को भी कह दिया मैंने, उनका तो मन रख लो। बच्चों से क्या पूछ रहे हैं जब मैं कह रहा हूँ नैनीताल बच्चे चल रहे हैं? रोएंगे, मैंने उनको बोल दिया, नहीं, उन्होंने मन बना लिया। फोन लग गया, वो बता देंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं, पराग नहीं जा सकते। पराग ही नहीं जा सकते इस बार, पराग ही नहीं, जाएंगे। नैनीताल जाएंगे जब अपनी करीब में इतनी अच्छी जगह है बेकार में। नहीं, तुम चुप रहो, तुम नहीं ऐसे नहीं हो आप सकते। चुप रहिए, इस नहीं, बार तुम चुप रहो, तुम चुप, बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। बेकार की बातें बोल रही हो तुम। अरे देख लो। हाँ सर, आप मेरी बात सुनिए, नैनीताल का करिए आप यार। नहीं सर नहीं, पराग जा रहे हैं। पराग फोन मिला दिया, देख तो लो यार। देख लो तुम, वो भी कह रहे हैं देख लो। सर देख लिया आप, पर आप नैनीताल करो। कह रहे नैनीताल के लिए फोन मिलाना ही नहीं है, पराग के लिए मिलाना है। देख तो भाई कहाँ वो कह रहे हैं देखो कह रहे हैं कि क्या नैनीताल, पराग ही जाना है। पराग वो नहीं कह रहे पराग के लिए, बिल्कुल नहीं कह रहे पराग के लिए। झील ही देखनी है तो पराग में देख लेना। मेरी बात सुन लो। नहीं, अब तो मैंने बोल दिया, नहीं, मेरे जो बोल दिया वो फाइनल होगा। मेरी बात सुनो, आपने फोन मिलाया, बताओ तो क्यों मिलाया है? जी सर, पराग के लिए मिलाया। नहीं मिला, वो कह रहे हैं पराग के लिए, मना कर रहे हैं वो। मना कर रहे हैं वो नैनीताल। क्या सर मेरी बात सुनिए, आप नैनीताल का कर दो यार। अरे क्या कर दूं, मैं नहीं कर रहा कुछ नैनीताल का। देखा, नैनीताल का नहीं होना था, पराग का ही है। तो पराग जा रहे हैं। नहीं, वो पराग के लिए नहीं बोल रहे, वो पराग के लिए नहीं बोल रहे। तुम बहस मत करो मुझसे। यही बोल रहे हैं कि यूरोप जाओ, थोड़े पैसे खर्च कर लो। कहाँ फोन मिलाया, देख तो ले क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। बोले जा रहे दोनों यार। कुछ नेक्स्ट थोड़ा बहुत सोचो यार, कहाँ फोन मिलाया, क्यों मिलाया, सोचो तो क्या 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 कर रहे हो। सर आप तो सही कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पराग के लिए, अभी नैनीताल के लिए मिला है। ये बोल रही है पराग के लिए मिला है। अरे तो मैं पराग करता ही नहीं ना। हाँ तो मैं देखो नैनीताल करने के लिए कह रहे हैं, पराग करते ही नहीं वो। पराग यार मैं टेलर आदमी हूँ, कपड़े सिलता हूँ, पता नहीं कहाँ फोन मिला दिया है। अगर तुम्हें कुछ बुक करना है तो कहीं और फोन करो ना। मैं टेलर हूँ, साले कपड़े सिलता हूँ, हरामी। देखा, पराग के लिए बोल रहे हैं। सर आप पराग के लिए कपड़े सिलो। नहीं, आप नैनीताल के लिए कपड़े सिलो यार। ये क्या बात हुई, नैनीताल के लिए सिलो आप। पहले तुम दोनों अपने आप आपस में बात करके जब फोन करना, क्या करना है मुझे। ये भी सही कह रहे हो आप, ये भी सही कह रहे हो। एक सेकंड रुको। हेलो सर, वो आप सही कह रहे थे कि पहले बात कर लो। बात कर ली सर हमने। अब आ गई ना समझ में? हाँ समझ में आ गई। नहीं, मेरे भी समझ में आ गई, तुम्हारी समझ में आ गई ना। हाँ जी बिल्कुल। सर ये अब ये भी कह रही है कि हमारी गलती थी। मैं भी कह रहा हूँ हमारी गलती थी। आप एक काम करो, आप स्विट्जरलैंड कर दो ना, पराग ना, स्विट्जरलैंड कर दो। अब मैं नहीं करता ये सब, मैं टेलर हूँ। स्विट्जरलैंड नहीं करते, मैं कह रहा था नैनीताल कर दो फिर आप। क्या भाई तू? ये तो गलती हो गई। आई एम सॉरी सर, ये तो गलती हो गई। बहुत जल्दी समझ आ गई। नहीं सर, तुम्हारे चक्कर में हुआ ये सब। सुबह का दिन खराब कर दिया सालों ने, लड़ाई कर रहे फोन पे। नहीं सर, हमें लगा आप टिकट करते हो। नहीं करता टिकट, 2 बार बता दी, नहीं करता। तो सर आप टेलर हो? हाँ टेलर हूँ। आपकी अपनी दुकान है? हाँ अपनी है। कहाँ, पराग में या स्विट्जरलैंड में? हेलो। हाँ जी, सारांश बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? आप अकेले हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे ना अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना था, और मुझे ऐसा लगता है ना कि आप समझ जाओगे। अरे मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा, बताओ। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे। एंड मैं आपको बताऊं, मैं अपने एरिया की सबसे हॉट लड़की हूँ। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब मेरे पास कोई प्रपोजल ना हो। समझ रहे हो ना? हाँ वो तो आपकी आवाज़ से समझ रहे हैं कितने हॉट हो आप। हम दोनों ना बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, और पता है जब मैं किसी से प्यार करने लगती हूँ ना तो फिर मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे ना शक होने लग गया था। वो मुझे छोड़ के ना कहीं और ध्यान देने लग गया था। इतनी हॉट लड़की को छोड़ के कहीं और ध्यान दे रहा है। और फिर मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस होने लग गया था। अरे लगता था ना, अब नहीं लगेगा। कॉल करो कभी भी। हाँ, इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ मैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बातें? सब समझ रहा हूँ मैं, बोलती रहो। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम दोनों शिमला गए थे
एक दूसरे के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा। हमने वहाँ इतनी सारी फ़ोटोज़ खींची और मैं उसके लिए हर चीज़ शेयर करने के लिए रेडी थी। अरे मगर वो ही था ना। भाई मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद शिमला के बाद हम चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ में हमने इतनी मस्ती करी कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। मगर अब तो आ गए ना, मतलब ये तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी यू नो। लेकिन वहीं से ना शक शुरू हो गया था मेरा। मैं जब जब उसे फ़ोन करती थी ना, उसका फ़ोन हमेशा बिज़ी रहता था। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इसका पीछा करती हूँ। आप समझ रहे हो ना, मैं रात को इसके पीछे निकली। रात में अकेले मत निकला करो यार, इससे सेफ नहीं होता। और मैं जब उसका पीछा कर रही थी ना, मैंने देखा ये एक कमरे में किसी के साथ अकेला गया है। अच्छा, हाँ, और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ी। फिर क्या, मैं जैसे ही गेट के पास पहुंची, हम्म मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। हम्म किसी ने, और किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। फिर मैंने नॉक किया। अच्छा, मैंने फिर दरवाजे में ज़ोर से धक्का दिया और मैं जब अंदर आई और देखा कि वो अपनी मम्मा के साथ था बैठा हुआ। उस दिन मेरा सारा शक दूर हुआ उससे। और फिर मैंने उससे बोला, डार्लिंग आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक ना हम दोनों साथ हैं, और इनफैक्ट अभी भी साथ में ही हैं। आप गलत शक कर रही थी ना तुम, शक ही गलत कर रही थी। मैंने, अच्छा भाई साहब हुआ क्या, गलती मेरी भी है, मैं इनको बता के नहीं गया। अब इनका भी शक ठीक था, मैंने तो तुमसे कहा था। एंड वी आर लाइक सो हैप्पी, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। बीच बीच में हो जाता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बीच बीच में हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। मैं तो कह रहा था किसी को बताओ भाई, ये इंटरेस्टिंग है, क्या क्या हो जाता है ज़िंदगी में। आप समझे ना। हेलो 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 हेलो, चुप। सुबह सुबह नमस्कार, क्या हाल चाल। अब अकेला नहीं हूँ मैं, अंकिता मेरे साथ है। अब मैं किसी इंसान को फ़ोन कर रहा हूँ, उनका डिपार्टमेंट स्टोर है, और सुना ये उनके स्टोर से किसी ने मच्छर मारने का स्प्रे लिया था, है ना। तो पहले ही अंकिता बात करेगी, उसके बाद मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊँगा। लेकिन मज़ा आता है मुर्गा बनाने में, मज़ा तो आता है। हेलो। हेलो हाँ जी, भैया, तमीज नहीं है आपको? क्या हो गया मैडम जी? आपसे मैं मच्छर मारने की दवाई लेके गई थी, आप देख के नहीं दे सकते थे? एक्सपायरी है वो। तो मैंने कौन सी डेंगू की दी थी? मैंने भी मच्छर की दी थी। भैया तो अरे तमीज होनी चाहिए ना, उनकी लाइफ की कदर नहीं है क्या मच्छरों की? मैम मैंने तो एक्सपायरी तो नहीं दी है आपको। एक्सपायरी है वो, पढ़ना नहीं आता आपको? मैम पढ़ता तो मैं मच्छर की दवाई बेचता। दवाई मच्छर की है लेकिन एक्सपायरी है वो। मेरी बात सुनो, क्या हो गया, किससे बात कर रही है? जिससे मैंने मच्छर मारने की दवाई ली थी। हेलो भाई साहब, ये मेरी वाइफ बात कर रही हैं, आपको तमीज नहीं है? ये मच्छर मारने का जो स्प्रे ये लाई है, हमने तो वो छिड़कने के बाद देखा ये 2 साल पुराने, ये एक्सपायरी डेट का दे दिया आपने। नहीं सर, हैं? आवाज ही चली गई। आगे हो तो कुछ कह नहीं सकते। क्या गलती से आ गया हो? ऐसे आपसे, आपकी ये छोटी मोटी गलती हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट नहीं, करो और यार। इतनी बड़ी दुकान खोली हुई है, देख तो सकते हो ना। देख के दिया करो ना आप। तो मैम आपको मेरी दुकान मिली थी क्या कहीं नहीं तो और से? अच्छा, लेके एक तो देखो सामान आपसे ले रहे हैं, सामान आपसे ले रहे हैं, दुकान ए- फिर हमको वो कर रहे हो आप। सामान लेते हो क्या? मेरे सामान लेके मेरे पे एहसान कर रहे हो क्या? अच्छा, पैसे पैसा देकर आप पैसा एहसान दे रहे करिए। हैं, एक्सपायर्ड पैसा नहीं था जो अरे आप मैडम जी, पैसे तो दुनिया देती है, दुनिया सामान लेके जाती है। पहले कस्टमर आपको ये जो देखो, आप ये बदतमीजी बदतमीज कर रहे आदमी हो ने, ये बहुत पे। बदतमीज। एक तो आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? मैम आपको आदमी से बात करने की तमीज है? मैं तमीज से बात कर रही हूँ ये आपसे। बहुत तमीज से बात करती है, मेरे से बात करती है तो तमीज से करती है वो तो सर मैं देख रहा हूँ आपसे कैसे बात करती हो। ना। तो अब ये गलती मानो, अपनी एक्सपायरी डेट दे दी मच्छर मारने की दवा। सर मैं गलती किया है, मैं नहीं मान रहा गलती। एक तो बहस कर रहा है, ऊपर से वाइफ से बहस कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। अरे सर सुन तो लो, आपको मच्छरी तो मारने थे। मारने थे ना, बीमार थोड़ी करने बीमार थे। थोड़ी करने थे, एक्सपायरी डेट से नजला हो गया आंखों को। एक तो लंगड़ा के चल रहा है, हाँ। एक लंगड़ा के चल रहा है। उनकी जिम्मेदारी, उनका घर परिवार नहीं है। वैल्यू ही नहीं है उनकी जिंदगी की। जॉन्डिस हो गया एक को जो मेरे को काट रहा था। हाँ, एक मलेरिया है, को मैंने नब्ज देखी है, इतनी धीरे चल रही है पल्स उसकी यार। बदतमीज आदमी। तो सर
उनके तो घर सर पर एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है मच्छर के साथ हाँ। तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाइए, उनको दिखा लीजिए। हमें ज्यादा तमीज मत सिखाओ, क्या करना है क्या नहीं करना। एक्सपायरी वो मत भेजा करो। ये जब मासूम मच्छर, उनको मारना था, मासूम मच्छर उनको मारना था हमें। हैं? कॉल नहीं आनी चाहिए मेरे पास, फालतू टाइम नहीं है बहस करने के लिए आपके पास। बहस तो मैं दुकान में आकर दुकान में करूंगी। नहीं दुकान तुम क्यों जा रही हो? मैं नहीं मच्छर भेजूंगी भेजो, ना। ये इलाज करेगा मच्छरों का। अरे भैया लड़ो मत। हेलो, ये देखो कैसे लंगड़ा के चल जो रहा है बेचारा। आपको- वो देखो जो वो वाला आपको- मच्छर देखो लंगड़ा के चल रहा अरे है। तरस सर, आ रहा है अरे- यार। अच्छा खासा उसको मार अरे- देते, लेकिन इसकी दवाई की वजह से आदमी अरे लंगड़ा सर, के- भैया हेलो। भैया सुनो, अरे, उनके भी हाँ, तो घर बार हाँ जी। होते होंगे, माँ बाप है। हाँ। आप कुछ स्प्रे कर रहे हो, उसका पैर खराब हो गया, वो कुछ तो बुरा बोलती होगी ना उसकी माँ, किसकी माँ? मच्छर मच्छर की की। माँ। तो मैम मच्छर की माँ आएगी ना, आप क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पास, मेरे पे ऊपर? भैया हमारे घर में थे ना, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। अब मैम वो खानदान तुम्हारा, तो तुम अपने आप संभालो ना, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरे पैसे वापस करो पहले तो अब। पैसे वापस करो या इनका इलाज कराओ। हाँ। पैसे वैसे नहीं है। हेलो हेलो भाई साहब, आपको ना फ़ोन लग गया है। ये ना मैं ना घर से आ रही थी, एटीएम से मैंने ना पैसे निकालने थे। जैसे ही मैंने पैसे निकाले ना, ये आदमी ना मैं जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। पैसे इधर दो, निकाल रहा है। पैसे इधर दो, हेलो। पैसे इधर दो। Please यार, help ओए करिए हेलो, भाई साहब। दूर है दूर। हाँ कौन बोल रहा है? पैसे हेलो, पैसे ओए। इधर दो। क्यों रहे हो मेरे पैसे? तेरे बात ओए हेलो, हाँ। दूर हो जा, लड़की से दूर हो जा, कई लड़की को छेड़ता है। अबे ओए पैसे हो, अरे हेलो, अरे भाई साहब, बता रहा हूँ मैं तुझे। अरे मेरा 500 का नोट छीन लिया। ओए ओए काट के फेंक दूंगा, अरे क्या काट के कर रहे फेंक के मार दूंगा, तेरे समझ नहीं आ रही बात, लड़की से दूर रह। भाई साहब, एक तो सांस फूल रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, आपका फ़ोन लग गया गलती से। मैं इतनी घबराई हुई हूँ, मैं घर से आई, मैंने एटीएम से पैसे निकालने थे, ठीक है? अच्छा। मैंने जैसे ही पैसे निकाले, ये आदमी मेरे को जोर जबरदस्ती के पैसे छीन रहा है मेरे से। अरे अरे पैसे दो ना। अरे इस आदमी को बोलो काट के फेंक दूंगा, इसके पास समझ क्यों? नहीं आ रही है एक बारी में। क्यों? साले तेरी लड़की को देख के ना बता रहा हूँ, के तरीके से मार दूंगा, हटा दे फाइट जल्दी से। अरे पैसे दो, पैसे दो, ओए पैसे दो, पैसे साले दो। मर्द नहीं है क्या? मेरे से बात कर, तेरे को समझ नहीं आ रही एक बारी में। भाई साहब देखो, मेरे पैसे सारे ले गया, मेरे पैसे दो, पैसे ओए दो। पैसे मत, मैडम वाले काम करो, आप 911 पे कॉल करो। 911 भैया, 911 पे? ये तो हॉलीवुड का नंबर नहीं है क्या? पैसे दो, झूठ का- अरे मैडम जो इंडिया में चलता है वो करो ना। पैसे दो। पैसे दो इधर। करवाओ, मेरे ये माथा चला पैसे रहा है, वापस दो। समझ नहीं आ रही। पैसे वापस दो। अरे ओए ओए पैसे किससे मांग रहे तू? इधर सुन मेरी बात, तू क्यों? तेरे को समझ नहीं आ रही? वो लड़की मना कर रही तब से, तू पैसे पे पैसे मांगे जा रहा है, लड़की को परेशान कर रहा है, अकेली लड़की को। नहीं पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए, साफ सी तो बात। चाहिए तुझे पैसे? मैं एटीएम के बाहर इंतजार कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से। अबे तेरे बात समझ नहीं आ रही क्या? लड़की परेशान है, तू उसको परेशान कर रहा है, उसके पैसे ले जा रहे हैं, तेरे बात समझ नहीं आ रही? मतलब मैं जो खड़ा हूँ पिछले आधे घंटे से एटीएम में, एटीएम के काट के कैसे फेंक दोगे भाई? काट के कैसे फेंक दोगे? काट के कैसे फेंक? बताओ पैसे तुझे दो, कैसे पैसे दो, फेंक दूं? पैसे दो, नहीं, मैं पैसे नहीं दो, दूंगी, बता दो। मेरे पैसे हैं। पैसे दो, नहीं पैसे दो, बता दो तुझे। पैसे दो, नहीं, पैसे दो, मेरे पैसे दो। पैसे हैं ये। ओए, समझ नहीं आता। भाई साहब मैं आपको ना पूरी बात बताती हूँ। सुबह हाँ, मैं बताओ। उठी, मेरे को अपना सामान लेना था, मैंने कार्ड उठाया और मैं सीधा एटीएम चलाई। एटीएम जाके मैंने देखा चलो रश नहीं है, आराम से निकालती हूँ। लाइन में इतनी देर, घंटा लाइन में लगी रही, अब बारी आई और ये आदमी कब पीछा करता करता मेरे पैसे दो, कार्ड किस्सा मत सुनाओ, मैं पैसे दो। अपना- अबे तेरे समझ नहीं आ रही? पैसे सारे दो। लड़के पढ़ेंगे तब से वो इधर समझ आएगी इधर बात। इधर इधर लड़की को परेशान कर रहा है, इधर लड़की को तब से परेशान करे जा रहे थे। इधर दो, पैसे पैसे दे दो, अरे तेरे बात समझ नहीं, लड़की को पैसे छोड़ दे दे, दो, बता रहा हूँ, वीडियो पैसे में डंडे मारूंगा। पैसे दे दो। नहीं दूंगी, छोड़। अरे तेरे बात समझ नहीं आ रही क्या? पैसे चाहिए मुझे, अबे है कौन तू? क्यों चाहिए तुझे पैसे? क्योंकि मेरे पैसे हैं, इसका पति हूँ। परसों सैलरी मिली है 50,000, 35,000 विड्रॉ कर चुकी है, कह रही शॉपिंग पे जा रही हूँ। पैसे दो, पैसे दो, नहीं दूंगी, पैसे दो। बिल्कुल नहीं ओए, दूंगी। क्या? पैसे वापस करो अभी के अभी। किससे बात कर रहे हो? अरे मैडम से कह रहा हूँ, अपने पति के पैसे वापस करो अभी के अभी। देखो वो भी कह रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ भाई साहब आपसे। हेलो मिल गया मिल गया। बेटा नीलेश बोल रहे हो? जी जी आप कौन बोल रहे हैं? बेटा मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। बेटा एक्चुअली आपका प्रोफाइल देखा था मैं, ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स पे हम कई दिन से जा रहे थे, शिवांगी के लिए, मेरी बेटी है तो। जी, जी।
अभी अभी सही टाइम है आपसे बात करने का। जी जी अंकल बिल्कुल जी जी और घर पे सब ठीक है बेटे? जी अंकल जी सब ठीक है। नहीं, आपके बारे में पूरा पढ़ भी लिया था। इनफैक्ट रात को बैठ के ना, रात हुआ क्या, रात जब मैं आया तो शिवांगी एक तो हमारी बड़ी चूजी है। वो है ना, खूबसूरती है ज्यादा तो वो ज्यादा घमंड भी आ जाता है बच्चों में। बला की खूबसूरत ऊपर वाले का है, बस दिया वो जो है। तो बड़ा जी जी आपका प्रोफाइल देखा मैंने फिर शिवांगी भी बैठी हुई थी। शिवांगी ने जैसे ही आपका प्रोफाइल देखा फौरन हाँ बोल दी। हाँ जी। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये हाँ नहीं बोल रही, इसको 5 महीने हो गए हमको समझाते हुए। अच्छा, हाँ, 5 महीने और अब हाँ बोल दी। थैंक यू अब अच्छा, अब ये है, देखो ये है, इसने हाँ बोली है ना, तो हम भी चाह रहे हैं कि झटपट हो जाए सब जो भी कुछ है, क्योंकि देखो ज्यादा समय लगाना ना वो ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर अंकल जी। तो मैं, इफ यू डोंट माइंड, शिवांगी भी बात करना चाहती है। शिवांगी बात करेंगी? सच्ची? थैंक यू पापा जी। ओह सॉरी अंकल जी। मैं बुलाता हूँ शिवांगी, आगे आगे। हाय नीलेश। हाय शिवांगी। हाय, कैसे हैं आप? बस ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हाँ बोलने के लिए। थैंक यू शिवांगी। अरे नो, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। मेरा ना, मैंने आपकी फ़ोटो देखी तो मेरा ना दिल कर गया कि मैं बस हाँ बोल दूँ। थैंक यू। मैं कह भी रहा हूँ, मैंने कहा तेरे को प्रॉब्लम क्या है? कह रही नहीं, मैं सोच समझ के हाँ बोलूँगी। बस आपका प्रोफाइल सामने आया है, इसने हाँ बोल दिया। थैंक यू अंकल जी। इफ यू डोंट माइंड, मतलब एक बार मिल सकते हैं क्या? कौन बेटे, कौन मिल सकते हैं? मतलब मैं और शिवांगी अंकल। नहीं तो बेटे, शिवांगी आपसे क्यों मिलेगी? हैं? आपसे क्यों मिलेगी? अभी तो आपने कहा मैं हाँ कर दी। उसको हाँ कर दी जिससे हम कह रहे थे शादी करने के लिए बहुत दिन से। ये नो कहती रहती थी। जिस दिन आपका प्रोफाइल देखा ना, फौरन उसको हाँ कर दी इसने। जो पहले देख रहे थे वो ये अच्छा ही नहीं लगता था इसको, वो वाला। अब मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है। पहले ये मना करती थी, जैसी आपका प्रोफाइल आया मैंने कहा आप बोल, कह रही उसको हाँ है। जो पहले देखा था उसको हाँ है। पापा पता है कब से पीछे पड़े थे कि ध्रुव को हाँ बोल दे, और मैं मान ही नहीं रही थी। बोलती लेकिन नहीं थी तो। जैसे आपकी फोटोज देखी, आपकी प्रोफाइल देखी, मेरा बस मन कर गया कि मैं ध्रुव को हाँ बोल ही दूं। और बोल दी फाइनली। बस ये है, एक बाप की बेटी मतलब हाँ बोल दिया, एक फिक्र होती है ना बेटे। चलो अंकल जी, मुबारक हो आपको। हेलो काकू भैया। हाँ भाई। काकू भैया सॉरी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। ये प्रभाकर भैया से आपका नंबर लिया था। प्रभाकर भैया आपके साथ जिम में जो है ना, जो आपके साथ जिम में है। आई एम सॉरी, मैं काकू भैया आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पहले भी बताया था प्रभाकर भैया ने कि तो बात कर ले उनसे, वो थोड़ी हेल्प करेंगे। मैं ना, ये वाइफ आजकल मुझ पर बहुत शक कर रही है, तो मेरे को मालूम है आपने पहले भी हेल्प करी है लोगों की, हर वक्त का शक है। अरे होता ही है, लेडीज में होता ही है, औरतों में करती हैं, करना नहीं चाहिए। हाँ करना नहीं चाहिए। वही मैं पता क्या है काकू भैया, मैं इतना परेशान हूँ, हर वक्त के चिक है, हर वक्त की। मैं समझा के थक गया। मैंने कहा डालेंगे, शक मत किया करो यार, गलत लगता है मेरे को। करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैंने काकू भैया आपके पास अगर 5 मिनट हो, आप मेरी वाइफ से बात कर लोगे प्लीज़, उसको समझाओ ना यार। मैं चल ठीक है करा। हाँ काकू भैया प्लीज़ आप थोड़ा समझा देना, मैं बुला लेता हूँ। क्योंकि पता है क्या चक्कर है, मैं समझा के हर तरीके से समझा गया। मैंने कहा डार्लिंग प्यार करते हैं हम दोनों, बीच में शक कहाँ आ गया? नहीं मैं समझाता हूँ, नहीं करना चाहिए। हाँ, वो तो इधर आओ, काकू भैया से बात कर लो, काकू भैया से पूछ लो। काकू भैया मेरी वाइफ हैं। हाँ जी भैया नमस्ते, क्या कह रहे हैं आप? नमस्ते जी। मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ आपको, ये शक वगैरह नहीं करना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं है। दरार डाल देता है रिश्तों में, बिना बात के माइंड में नए थॉट्स डाल देता है। शक तो करना ही नहीं चाहिए आपको किसी पे भी, और हस्बैंडों को तो वाइफ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपनी वाइफ को अपने हस्बैंड पे। अच्छा, हस्बैंडों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो 3 लड़कियों से बातें चल रही हैं इनकी, उसका क्या?
अरे ऑफिस की कलीग्स हो सकते हैं, कुछ ऑफिस का काम भी हो सकता है, ऐसे तो आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, इस बात को शक थोड़ी ना करना चाहिए। बात हो गई वो तो। मैंने भी भैया इनको यही बताया, मैंने कहा यार ऑफिस के काम होते हैं ऑफिस में, अब ये तो है नहीं ऑफिस कोई ऐसा रूट ढूंढे जहाँ लड़के ही लड़के हों। नहीं तो हमारे भी तो ऑफिस में लड़के हैं, तो हम सारे लड़कों से थोड़ी ना बात तुम करते हैं। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो, वो एक मिडिल बात कर रहे हैं ना, बीच की बात कर रहे हैं। क्यों भैया, आप ही बता दीजिए, आपके ऑफिस में लड़कियां हैं क्या? सारी लड़कियों से ही बात करते हो आप, लड़कों से नहीं करते? जब काम होता है तो बात तो करनी पड़ती है मैडम, इसका शक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इस छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना चाहिए, सोचना ही नहीं, नहीं पहले चाहिए। तो मैडम नहीं भाभी कहो आप भी ऐसे ही हो क्या? हाँ। रिश्ते नहीं आपको नहीं, समझ भाभी आते? जी, नहीं है, इनके अरे इन्हीं नहीं, की तरह ही नहीं, लग ऐसा रहे हो आप भी। बिल्कुल नहीं, मैं इन्हीं की तरह क्यों, मैं तो बल्कि मेरी वाइफ तो बिल्कुल मेरे पे शक नहीं करती, और ये शक तो नाम ही बुरा है। अच्छा भैया, आप मुझे बस इतना जवाब दे दो, ये नैनीताल उस लड़की के साथ क्या करने गए थे? नैनीताल भी गया हाँ, है। मैं बताता हूँ ना भैया, नैनीताल में इसलिए गया था क्योंकि ऑफिस नहीं कहा था कि भाई एक कलीग भी साथ में जाएगी। अब मैं मना कर दूं क्या बॉस को, आप बताओ। यहाँ सब जाना पड़ता, तो पीछे हम भी गए थे दशहरे से पहले, दशहरे की छुट्टियों में ऑफिस की सारी लड़कियां थे, मैं अकेला। चलो ठीक है, ये सब बात मैंने मान ली। मुझे ये बताओ, क्लब में डांस करने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या बात होगी, डांस करना तो एक्सरसाइज है, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हार्ट। ये यही, हाँ, गुड फॉर हार्ट, मैं तो यही कह रहा था। भाभी जी, शक वगैरह बिल्कुल करना छोड़ दो, ये तो यूं समझ लो काम खराब ही कर देगा। मियाँ बीवी का तो रिश्ता ऐसा होता है, ये आप पे शक ना करे, आप इस पे शक ना करो, कितना अच्छा चलेगा जीवन की गाड़ी। ये सब बिना बात की चीजें होती है, कोई शक वगैरह नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया, मैंने आपकी सारी बात मान ली, आप बस इनसे इतना पूछ लो, ये ओयो में क्या कर रहे थे? भाभी जी, एक बार आप फोन इसको दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ भैया जी, हाँ भैया जी। अब तू भाभी को भेज, जरा अंदर भेज, भाभी को साइड में हाथ। तुम जरा अंदर चले जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, तुम जरा अंदर जाओ, एक सेकंड। हाँ भाई, गई, अब बोलो। क्या कर रहा था?